अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हम सबसे डेली ही कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। कुछ मिस्टेक्स तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन कभी कभार यही मामूली गलतियां अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा देती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख की सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नंबर 7 पे है याहू। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो चीज़ बहुत महंगी मिलती है और बेचने के वक्त वही चीज़ बहुत ही सस्ते में सेल होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ बेच दी जाती है और कुछ अरसे बाद उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। याहू के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2005 में याहू अलीबाबा कंपनी के 30% शेयर्स की मालिक थी, लेकिन शुरू में इन्हें ये अलीबाबा कंपनी कुछ खास नहीं लगी और याहू ने यही शेयर्स $13 के अंदर सेल कर दिए, जिससे याहू को $7.6 बिलियन मिले। देखने में ये डील बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक साल बाद अलीबाबा ने इतनी तरक्की की कि इसके शेयर $68 में पहुंच गए और 2017 में इनके शेयर की प्राइस ने $150 को क्रॉस कर दिया। इट मींस कि याहू ने जो शेयर $7.6 बिलियन के बेचे थे, आज उनकी प्राइस $84 बिलियन भी क्रॉस कर चुकी होती और याहू अलीबाबा के 30% शेयर्स का मालिक होता और सिर्फ एक बैड डिसीजन से याहू कंपनी $76 बिलियन का नुकसान कर बैठी। नंबर 6 पे है फ्रांस की एक रेलवे कंपनी की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फ्रांस को ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा। फ्रेंच पैसेंजर ट्रेन कंपनी ने अपनी ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए नई 341 ट्रेन का ऑर्डर दिया। इन नई ट्रेन की कॉस्ट $17.5 बिलियन आई, लेकिन जब ये ट्रेन तैयार होकर डिलीवर हुई तो इनके अंदर एक ऐसा फॉल्ट था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। तमाम ट्रेन रेलवे ट्रैक के हिसाब से बड़ी बनाई गई थी। अब इन तमाम ट्रेन का साइज छोटा करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी को फ्रांस की तमाम 1300 प्लेटफॉर्म का साइज छोटा करना पड़ा, जिस पर मजीद $60 मिलियन की कॉस्ट आई। नंबर 5, रीनो मोनरोविया। दोस्तों, रीना एक 764 फुट लंबा एक कंटेनर शिप था जिसे सन 1990 में बिल्ड किया गया था। ये शिप एक ग्रीक कंपनी कोस्टोमारे इनकॉर्पोरेशन का था। 5 अक्टूबर 2011 को ये शिप 2000 से ज्यादा कंटेनर लेके जा रहा था। तो जब ये न्यूजीलैंड की कोस्ट पर पहुंचा तो नेविगेशन एरर की वजह से ये अपने कंट्रोल में ना रहा और इसकी बैक साइड से ऑयल लीकेज भी शुरू हो गई। एक सिंपल सी नेविगेशन मिस्टेक की वजह से ये शिप 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसकी वजह से 900 से ज्यादा कंटेनर समंदर में गिर गए। इन कंटेनर में ऑयल, अप्लायंसेस और बहुत सा कीमती सामान शामिल था और इसके अलावा इस ऑयल की वजह से न्यूजीलैंड कोस्ट पर बहुत सारा एनवायरमेंटल डैमेज भी हुआ। इस शिप को कई महीनों की स्ट्रगल के बाद पीस बाय पीस किनारे तक पहुंचाया गया। इस शिप को सिक्योर करने में $130 मिलियन न्यूजीलैंड खर्च हुए, जो कि पाकिस्तानी 13 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 4, ब्लॉकबस्टर्स। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर एक मूवी कंपनी थी जिसे 1985 में बनाया गया था। 2004 तक ब्लॉकबस्टर पूरी दुनिया में बहुत फेमस थी। इनके सिनेमास और वीडियो स्टोर पूरी दुनिया में हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन मूवीज लॉन्च करके सबके बिजनेस ठप कर दिए। सन 2000 में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर ने ब्लॉकबस्टर को अपनी कंपनी $50 बिलियन में बेचने की ऑफर की थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। नेटफ्लिक्स के मालिक ने इन्हें कंपनी बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दी। इसके बाद नेटफ्लिक्स कंपनी दुनिया भर छा गई और इस वक्त नेटफ्लिक्स की वैल्यू $19 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि ब्लॉकबस्टर कंपनी का आज नामो निशान तक नहीं है। ब्लॉकबस्टर के मालिक जॉन एंटिको ने ये ऑफर रिजेक्ट करके न सिर्फ $19 बिलियन का नुकसान कर दिया, बल्कि नेटफ्लिक्स कंपनी इतनी मशहूर हुई कि ब्लॉकबस्टर कंपनी का बिजनेस ही खत्म कर दिया। नंबर 3, किंग टट्स बियर्ड। दोस्तों, मिस्र के कायरो म्यूजियम में दुनिया की सबसे कीमती एंटीक्स रखे गए हैं। इस म्यूजियम में आपको हजारों साल पुरानी यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी। इन्हीं में से एक किंग टट का गोल्डन मास्क भी था। 2015 में डिस्प्ले स्टाफ म्यूजियम की सफाई कर रहा था तो एक शख्स की गलती की वजह से इस गोल्डन मास्क की दाढ़ी वाला हिस्सा टूट गया। एंटीक का टूट जाना किसी डिजास्टर से कम नहीं था। इस गोल्डन बियर्ड का वजन 2.5 kg था और इसे वापस जोड़ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसे तोड़ने वाला शख्स मुल्क छोड़कर वहां से भाग गया क्योंकि वो इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। महीनों की मेहनत और स्कैन्स की मदद से इस बियर्ड को एक स्पेशल मटेरियल बनाकर वापस जोड़ दिया। इस 2.5 kg बियर्ड को रिपेयर करने में 1,77 लाख रुपीस खर्च हो गए। ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन गलतियों में से एक थी। नंबर 2, मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों, मिलेनियम एक पेडेस्ट्रियल ब्रिज है जिसे लंदन में बनाया गया था। ये साउथ लंदन को बैंक साइड से मिलाता है। इस ब्रिज को सन 2000 में बिल्ड किया गया था और इसको बिल्ड करने पर $22 मिलियन खर्च हुए थे। इस पुल की टोटल लेंथ 325 मीटर है। 10 जून सन 2000 में जब इसे ओपन किया गया तो सैकड़ों लोग इस पर चलकर दरिया के आर पार जाना शुरू हो गए, लेकिन ओपनिंग के दिन ही ये ब्रिज झूलना शुरू हो गया और इसे इमीडिएटली बंद कर दिया गया। इसे बनाने वाली कंपनी का ओनर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके लंदन से भाग गया। असल में इस ब्रिज का मॉडल डिजाइन ही एक फेलियर था। ये ब्रिज लोगों की मूवमेंट ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए 91 डंबल ड्रॉप्स लगाई गई और 2 साल बाद इसे दोबारा ओपन कर दिया गया। इस ब्रिज को सही करवाने में गवर्नमेंट को मजीद $6 बिलियन का लॉस सहना पड़ा।
नंबर 1, सिगरेट। दोस्तों, सिगरेट पीना बहुत ही बुरी आदत है। ये इंसान की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कभी कभार एक बुरी आदत एक शख्स के साथ साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान कर देती है। 11 मई सन 1985 में ब्रैडफोर्ड के स्टेडियम में ब्रैडफोर्ड सिटी और लिंकन सिटी के बीच में एक फुटबॉल मैच चल रहा था। इसे एंजॉय करने हजारों लोग वहां आए हुए थे। एक शख्स जो कि वहां पे सिगरेट पी रहा था, उसने जलती हुई सिगरेट एक कचरे के ढेर में फेंक दी, जिसकी वजह से वहां पे आग लग गई। ये स्टेडियम बहुत ही कदीम था, जिसकी बेंचेस वगैरह लकड़ियों की बनी हुई थी। देखते ही देखते हर तरफ आग फैल गई। सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस आग ने पूरे स्टेडियम को कवर कर लिया था। इस डिजास्टर में 56 लोग जलकर राख हो गए और 60 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोस्तों, ये लोग वहां से भाग नहीं सके क्योंकि स्टेडियम का दरवाजा लॉक था। इस शख्स की गलती की वजह से न सिर्फ स्टेडियम जलकर राख हो गया, बल्कि 56 लोगों की जान चली गई। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।